नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ नरेशन की अगली क्लास। तो इससे पहले जिसने क्लास नहीं देखी हो वो पिछली क्लास ज़रूर देखें, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास हमेशा की तरह एक मोटिवेशन से। हमारा मोटिवेशन है शिक्षा व शेरनी का दूध है। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो ये मोटिवेशन आपको कहने का मतलब ये है कि इस मोटिवेशन को कहने का मतलब आपको कि शिक्षा आप जितना आपको शिक्षा ग्रहण करोगे, जितना शिक्षा आप ग्रहण करोगे उतने ही आप दहाड़ोगे। जितनी आप शिक्षा ग्रहण करोगे उतने ही एग्ज़ाम हॉल के अंदर दहाड़ोगे। तो शिक्षा वे शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो जहाँ कहीं से भी आपको शिक्षा का नॉलेज मिले तो शिक्षा को फट एब्जॉर्व कर लो, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ ओनली फॉर दहाड़ने का मौका मिले, ना कि इधर उधर मुँह फाड़ने का। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें इससे जस्ट पहले हमने टेंस बदलना सीखा था। टेंस के अंदर पहला रूल हमने पढ़ लिया। पहला रूल क्या पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो ये हुआ टेंस का पहला रूल। अब चलते हैं हम अपने टेंस के सेकंड रूल की तरफ। टेंस का सेकंड रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन करते हैं। तो वो तो प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का था कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल हो तो टेंस के कोई बदलाव नहीं करते हैं। अब आया है रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो। रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस हो? पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये हुआ हमारा पास्ट टेंस से रिलेटेड। अब पास्ट टेंस किस में कैसे चेंज होगा देखते हैं। पास्ट सिंपल होगा। यदि पास्ट सिंपल टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होगा, और जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज होगा। तो ये हुआ टेंस, पास्ट टेंस से रिलेटेड चेंज करना। तो इसमें क्या सीखा हमने कि पास्ट सिंपल आपको रिपोर्टिंग वर्ब में मिल जाए तो उसको किस में चेंज करना है? पास्ट सिंपल हो तो उसको किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट के अंदर। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो तो किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करते हैं। तो ये हुआ पास्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है? द स्टूडेंट्स शेड वी एट समोसाज यस्टरडे। अब देखिए यस्टरडे से हमें पता चलता है कि ये पास्ट की क्या है? एडवर्ब है। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस में है। किस में है? पास्ट टेंस में। अब देखो डायरेक्ट तो दे रखा है, अब इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट में क्या है? द स्टूडेंट्स शेड का शेड किसी में चेंज नहीं होगा। अगर शेड टू होता तो किस में चेंज होता? टोल्ड के अंदर। तो द स्टूडेंट्स शेड दैट, कंजक्शन क्या आ गया? दैट आ गया। अब देखो पर्सन चेंज करना है। पर्सन है अगला क्या है? दे रखा है वी। क्या दे रखा है? वी। अब वी है जो कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। वी कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है? स्टूडेंट्स ही है। इसमें सब्जेक्ट ही वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है। तो स्टूडेंट्स देखो अब सिंगुलर का है या फिर प्लूरल का है? स्टूडेंट्स प्लूरल का है तो यहाँ पे प्लूरल का पर्सन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दे। अब देखो अगला है एट। ईट, एट, इटन। अब ईट की सेकंड फॉर्म दे रखी है एट,
जो कि पास्ट सिंपल टेंस में यूज होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पास्ट सिंपल किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट के अंदर। किस में चेंज होगा? पास्ट सॉरी, पास्ट सिंपल किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो अब पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब भी आनी चाहिए आपको। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे स्टार्टिंग में मैंने टेंस की क्लासें की हैं। अगर आपको टेंस में कोई डाउट हो या फिर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ अदर आपको नहीं आ रहा है टेंस से रिलेटेड, तो आप टेंस की क्लासें ज़रूर देखें ताकि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आसान हो। तो द स्टूडेंट सेड दैट दे, पास्ट सिंबल को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द स्टूडेंट सेड दैट द हेड इटन आ गया, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन। फिर समोसाज। अब देखो यस्टरडे, हेड वर्ब को हम चेंज करेंगे जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्न परिवर्तन, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि किस किस का चेंज करते हैं। तो उसमें एक एडवर्ब का भी था कि एडवर्ब ऑफ टाइम के स्थान पर पहले इसको चेंज करते हैं। तो यस्टरडे को किस में चेंज कर दिया? दी लास्ट डे। तो ये हुआ पास्ट सिंपल से रिलेटेड एग्जाम्पल। अब देखते हैं इसका सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, सेकंड एग्जाम्पल क्या है? थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि क्या अलग अलग दिख सके। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा, यू सेड टू रवि। यू सेड टू रवि आई एम टीचिंग इंग्लिश। यू सेड टू रवि, तुम रवि से कह रहे हो आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं जो इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो अब डायरेक्ट दे रखा है, किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट में। तो यू का यू, सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। और रवि को रवि, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे? दैट। क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। फिर है आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट है हमारा यू, तो यू का यू आ गया। फिर यू प्लूरल का है तो प्लूरल की वर्ब आएगी वर। कौन सी आएगी? वर। अब देखो इज आर एम, इज आर एम। अब शेड टू आ रखा है, इज आर एम आ रखा है, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूज। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूज। इज आर एम कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूज, जो कि चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूज में। किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूज में। तो यू वर टीचिंग इंग्लिश, यू वर टीचिंग इंग्लिश। तो ये हुआ इसका अगला एग्जाम्पल टेंस से रिलेटेड। अब देखो टेंस से रिलेटेड ही एक आगे रूल है, वो भी देखते हैं। टेंस से रिलेटेड अगला रूल क्या है? तीसरा नंबर रूल है टेंस से रिलेटेड। तो टेंस से रिलेटेड अगला रूल है हमारा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट, प्रोवर्ब, सेइंग, रिपीटेड एक्शन, हैबिचुअल एक्शन etc हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही हो। तो कहने का मतलब यह है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए। क्या आ जाए? यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, फैक्ट आ जाए, प्रोवर्ब आ जाए, सेइंग आ जाए, रिपीटेड एक्शन आ जाए और हैबिचुअल एक्शन आ जाए। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, चाहे वो टेंस किसी का भी किसी के अंदर यूज हो रखा हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो ये है इसका थर्ड नंबर रूल। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे ही टोल्ड मी दैट वी आर मॉर्टल, ये तो नॉर्मली ब्लैंक का दे रखा है। अब है अगला इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहता है, वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम टी, हमें जो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है या कौन देता है? पेड़। तो ही सेड टू मी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम टी। अब देखो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, मी का मी, सब्जेक्ट इन्वर्टेड कोमा का हटा के क्या लगा दिया? दैट। तो यह गया दैट। अब देखो
मैंने क्या बताया कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, फैक्ट आ जाए, प्रोवर्ब आ जाए, सेइंग रिपीटेड एक्शन या फिर हैबिचुअल एक्शन आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, चाहे वो रिपोर्टिंग वर्ब कौन से ही टेंस में क्यों ना हो, चाहे प्रेजेंट की हो, चाहे फ्यूचर की हो, चाहे पास्ट की हो, किसी में चेंज नहीं करते। तो ही टोल्ड मी दैट, अब देखो वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द ट्री, हमें जो ऑक्सीजन देते हैं, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पेड़ों से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ों से क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। साइंटिफिक फैक्ट ही है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये क्या है, तो ये इसमें कोई चेंजेबल नहीं करेंगे। वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम टी है जैसे का एजे से आ जाएगा। तो ये हुआ टेंस से के अकॉर्डिंग थर्ड नंबर इसका एग्जाम्पल और रूल। तो यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब एक छोटा सा मोटिवेशन हो जाए। मोटिवेशन है, जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप कर सकते हैं। हौसला है जो आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं या फिर कर सकते हैं। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, आपको कोई भी काम करने से पहले ये 3 चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। 3 चीज़ें कौन कौन सी, एक तो जुनून होना चाहिए, दूसरा हौसला होना चाहिए, तीसरा अनुभव होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहे ताकि आपको एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। तो अब चलते हैं हम अपने सेकंड रूल, टेंस के अगले रूल की तरफ, जो है हमारा 4th नंबर। कौन सा है, 4th नंबर। तो 4th नंबर पर कौन सा है, ये रहा 4th नंबर पर हमारा मॉडल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, मॉडल से रिलेटेड। यदि रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल जैसे शेल, विल, कैन, मे, मस्ट, टीसी हो तो उन्हें क्रमशः शुड, वुड, कुड, माइट में बदल देते हैं। परंतु शुड, वुड, कुड, माइट, नीड, नॉट, डेयर टू, आउट टू में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे शेल दे दिया तो आपको शुड में बदलना है। अगर आपको शुड दे रखा है तो आपको किसी में भी चेंज नहीं करना है, शुड का शुड ही रखना है, ये ध्यान रखना। तो ये हुआ 4th नंबर, टेंस से बदलने का 4th नंबर रूल। 5th है मस्ट को बदलना। 5th कौन सा है, मस्ट को बदलना। अब मस्ट में देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो मस्ट को किस में बदलते हैं, हैव टू, हैज़ टू में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, तो मस्ट को किस में चेंज करते हैं, हैव टू, हैज़ टू के अंदर बदल देते हैं। अब देखते हैं इसका अगला रूल। अगला है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में। अब पास्ट में भी अलग अलग, जैसे यदि मस्ट से कंपल्सिटी, अनिवार्यता का बोध हो तो वहाँ पर मस्ट को किस में चेंज करेंगे, हैड टू में बदल देते हैं। यदि मस्ट से कंपल्सिटी, अनिवार्यता का बोध हो तो मस्ट को हैड टू में बदल देते हैं। तो ये हुआ मस्ट का पहला रूल। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, ही सेज टू मी यू मस्ट अटेंड दी ऑल क्वेश्चंस। ही सेज टू मी यू मस्ट अटेंड ऑल दी क्वेश्चंस। वह है जो मुझसे कहता है यू मस्ट अटेंड दी ऑल क्वेश्चन, तुम है जो सारे क्वेश्चन अटेंड करना। तो इसमें देखो मस्ट का किस में यूज हो रहा है, मस्ट का किस में यूज हो रहा है, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में हो रहा है। तो मस्ट को किस में बदलेंगे, हैज़ टू या फिर हैव टू में। तो अब देखो, ही सेज का सेज टू को टेल्स में बदल दिया, मी का मी, और इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगा दिया, दैट। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है हमारा मी का सब्जेक्टिव होगा आई। अब देखो मस्ट से प्रेजेंट का बोध हो रहा है,
तो हम मस्ट को हैज़ टू या फिर हैव टू में बदलेंगे। अब आई है, जो आई के साथ हैव आता है, तो हैव टू अटेंड ऑल दी क्वेश्चंस। तो ये हुआ इसके रिलेटेड एग्जाम्पल। फिर है अगला, ही सेड टू मी यू मस्ट अटेंड ऑल दी क्वेश्चन। यू सेड टू मी यू मस्ट अटेंड ऑल दी क्वेश्चंस। तो ये हो गया इसका अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या है, ही सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, मी का मी, और इन्वर्टेड कोमा को दैट में बदल दिया। अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है मी का सब्जेक्ट होगा आई। फिर देखो मस्ट, मस्ट से किसका बोध हो रहा है, मस्ट से अगर पास्ट के अंदर कंपल्सिटी का बोध हो, कंपल्सरी का बोध हो, तो इसमें चेंज करते हैं हैड टू में। तो आई हैड टू अटेंड ऑल दी क्वेश्चंस, आई हैड टू अटेंड ऑल दी क्वेश्चन। तो ये हुआ इसका मस्ट से रिलेटेड अगला एग्जाम्पल। यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपको कमेंट इसी क्लास में डाउट आपका क्लियर कर सके। अब देखते हैं मस्ट का सेकंड नंबर रूल। यदि मस्ट से ऑब्लिगेशन, ड्यूटी या दायित्व, कर्तव्यता का बोध हो तो उसे नहीं बदलते। मस्ट से अगर ऑब्लिगेशन, दायित्व, ड्यूटी, कर्तव्यता का बोध हो तो उसे नहीं बदलते हैं। जैसे द टीचर सेड यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। द टीचर सेड, टीचर कहते हैं यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम तुम्हारे पेरेंट्स के क्या कर सको, ओबे आज्ञा मान सको। तो द टीचर सेड दैट आई मस्ट ओबे माई पेरेंट्स। द टीचर सेड का सेड आ गया और इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आ गया, दैट आ गया। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट टीचर ही है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों टीचर ही है। तो सिंगुलर का है तो क्या आएगा, आई, फिर मस्ट ओबे माई पेरेंट्स। योर सेकंड पर्सन है, यू है जो सेकंड पर्सन है, यू योर यू। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव केस है, यू योर यू, यू का पॉजिटिव केस है। तो यहाँ पे आई का पॉजिटिव केस क्या आएगा, आई माई, माई आएगा, क्या आएगा, माई पेरेंट्स। तो ये हुआ इसका अगला। फिर अगला, यदि मस्ट से फ्यूचर टेंस का बोध हो तो उसे वुड हैव टू में बदल देते हैं। मस्ट से किसका बोध हो, यदि मस्ट से फ्यूचर टेंस का बोध हो तो उसको मस्ट को हैव, वुड हैव टू में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, वुड हैव टू में बदल देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड यू मस्ट पास द एग्ज़ाम इन नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल। तो अगले साल ये किस में हुआ, फ्यूचर में ही हुआ। तो फ्यूचर टेंस में अगर मस्ट का यूज़ हो रखा हो तो किस में चेंज करेंगे, वुड हैव टू के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ही सेड यू मस्ट पास द एग्ज़ाम इन नेक्स्ट ईयर। तो ही सेड का सेड, क्योंकि सेड के बाद में ना तो टू है और ना कोई ऑब्जेक्ट है, इसलिए सेड का सेड आ गया। फिर कोमा को हटा के क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। यू सेकंड पर्सन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही है, क्या है, ही। तो ही का क्या आ जाएगा, आई, क्या आ जाएगा, आई। आई वुड हैव टू, मस्ट को किस में चेंज कर दिया, वुड हैव टू में। क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि जो ये सेंटेंस दे रखा है वो किस में है, फ्यूचर टेंस में है। किस में है, फ्यूचर टेंस में है। तो मस्ट को किस में चेंज कर दिया, वुड हैव टू में चेंज कर दिया। तो वुड हैव टू आ गया। फिर पास दी एग्ज़ाम इन नेक्स्ट ईयर, पास द एग्ज़ाम इन नेक्स्ट ईयर। तो ही सेड दैट आई वुड हैव टू पास द एग्ज़ाम इन नेक्स्ट ईयर। तो ये हुआ हमारे पर्सन बदलने के टेंस बदलने के अकॉर्डिंग रूल। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, ताकि आपका कमेंट बॉक्स में आपका डाउट क्लियर कर सके। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कैसी लगी हो हमारी आपको ये क्लास, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
ताकि अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी हो तो वो अगली क्लास में पूरी कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।